नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि अब आप लोगों का परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में आपको अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए हम आपको रेगुलर क्लास ले रहे हैं। 2 टाइम क्लासेस चल रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन किया है उनको दोनों टाइम क्लासेस मिल रहे हैं। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका जो संस्कृत में 3 जो सब्जेक्ट है, तीनों को हम लोग पहले कवर कर लेंगे। हिंदी का नोट्स आपको परसों तक मिल जाएगा। वैसे सारे सब्जेक्ट का नोट्स हमने आपको दे रखे हैं, जो भी क्लास ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए हम आपको शॉर्ट नोट्स, जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट में वही सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको निश्चित रूप से वही सारा क्वेश्चन मिलेंगे। और भी जो डिटेल्स में है वो सारी हम जो जानकारियाँ हैं वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बताएँगे, जो भी क्लास ज्वाइन किए रहेंगे। तो जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है वो सारे अभ्यर्थी क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके ही फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। जैसे कि हमने आपको कल बता दिए थे कि आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए लगभग 500 के आसपास 480 नंबर लाना है। 480 नंबर लाना उतना आसान है नहीं। और आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए वो भी हमने आपको बता दिए थे। उसके लिए आपको कितने नंबर चाहिए, तो लगभग 200 250 नंबर, 240 या 250 के आसपास में। 240 पे वैसे हो जाता है ग्रेस व्रेस देके। 250 आपका सेफ रहता है। तो 250 नंबर पास होने के लिए चाहिए। इतना नंबर आपको यदि नहीं आते हैं तो आप फेल हो जाइएगा, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और पास होने की गारंटी मेरी। नहीं पास होइएगा तो हम आपका सारा फ़ी रिटर्न कर देंगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास जो भी अभ्यर्थी पढ़ रहे हो और वो पास नहीं किया हो। पास भी होइएगा, फर्स्ट डिवीज़न में बेहतर नंबर से आप पास होइएगा। इसीलिए हम आपको बार-बार कह रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके क्लास जॉइन कर लीजिए। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हम आपको वो सारे शॉर्ट नोट दे देंगे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन देखे थे, बालाकांड कथाबीजम। इससे पहले हम लोगों ने जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखे थे। और ये आपका सेकंड अनिवार्य सब्जेक्ट है, क्या है? संस्कृत साहित्य। तो इसमें यदि आपको कहीं भी बालकांड दिखे ना, जहाँ पर भी बालकांड देखे आप इसको लिख दीजिएगा। सबके लिए कॉमन आंसर है, ठीक है? अगर मातृभाषा में रहेगा तो इसको लिख दीजिएगा। ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जो भी क्लास ज्वाइन किया है उसको वीडियो व्हाट्सएप में मिल गया होगा। अगला है कि अयोध्या कांडस कथा बीजम संस्कृते लिखित। मतलब अयोध्या कांड में क्या कुछ हुआ था उसके बारे में, उसकी कथा को संस्कृत में लिखे। तो अयोध्या कांड में क्या हुआ था ये आपको भी पता है, और वैसे हम आपको सारा कुछ डिटेल्स में बता भी देते हैं, ठीक है? जिसको नहीं पता है उसको तो हम सारा कुछ बताएंगे ही। और जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन में एग्जाम में आपको अयोध्या कांड दिखे आप ये लिख दीजिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर आएगा। क्योंकि वो उस तरीके से हमने आपको दे रहे हैं सारा आंसर कि कॉमन आंसर है, सबके लिए वही है। तो क्या कुछ है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो मातृभाषा वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या हुआ था अयोध्या कांड में, आपको पता है थोड़ा बहुत, जैसे कि आप सबको पता होंगे क्योंकि सबने रामायण लगभग देखे हुए हैं। तो जैसे कि राम भगवान का राज्य अभिषेक हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि कैकेयी जी को 2 वरदान मिले थे बहुत पहले। उसी को मांगते हुए कैकेयी ने राम जी को वनवास भेज दिया और भरत के राज अभिषेक की मांग रखी। उन्हीं चीज़ों को संस्कृत में हम लोग क्या लिखते हैं वो देखते हैं। श्री दशरथ, हमने आपको बताया है जहाँ पर भी नाम लिखना है वहाँ पर विसर्ग देना है। श्री दशरथ गुण संपन्न प्रिय पुत्र सुत प्रीचा यौवराज्य संयोग गच्छत। मतलब कि श्री दशरथ जी ने गुण संपन्न अपने प्रिय पुत्र, मतलब अपने प्रिय पुत्र श्री राम जी को क्या किया, युवराज पद के लिए संयोजित किया या उसको युवराज बनाना चाहा, ठीक है? उसके बाद है कि पूर्व, मतलब कि अपना उत्तराधिकारी भी समझ सकते हैं। पूर्व दत्त द्वारा अभिषेक अभिषेक पक्र पक्रनाद पक्रनादीव लोक के रामस्य रामयादु
वासनम रामः चतुर्दश वर्ष वर्षाणि राज्य विहे वने गच्छति। तो यहाँ तक हम लोग पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व मतलब कि पहले ऐसा मतलब सारे सामग्री से युक्त सारे राज्य अभिषेक के सारे सामग्री सारा कुछ आ चुके थे, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जितने सामग्री जितने धूमधाम से राम जी का राज्य अभिषेक का तैयारी किए जा रहे थे। रामस्य राया दुव वासनम मतलब कि राम जी को क्या हुआ कि 14 वर्ष का वनवास हुआ। क्यों हुआ वो हम लोग जानते हैं आगे। 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो वन चले भी गए। और भरत जी का क्या हो गया कि राज अभिषेक के लिए चयन किया गया। और यह किस लिए किया गया, तो उन जो कैकेयी जो थी उनकी प्रिय कह सकते हैं प्रिय या उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, उनके 2 वरदान के कारण क्या हुआ कि उनको मतलब कि वनवास भेजा गया राम जी को। और दशरथ जी को क्या किया गया, राज अभिषेक किया गया। क्योंकि दशरथ जी को 4 पत्नियां थी और राम अलग मतलब राम की माता अलग थी। और कैकेयी की जो पुत्र थे वो कौन थे, भरत जी। और राम की माँ कौन थी, राम की माँ कौशल्या थी। तो वो नहीं चाहते थे कि दूसरे की बेटे राज्य पर शासन करे या राजा बने। वो चाह रहे थे कि मेरा पुत्र ही राजा बने। पर जबकि राम भगवान क्या थे, सबसे बड़े थे। इसलिए दशरथ जी चाहते थे कि हम अपने बड़े पुत्र को ही क्या दे, सत्ता सौंपे। ठीक है। अगला कह रहा है कि तथा भारतस्य राज्याभिषेक चयनम इति वर्धनम दशरथ प्रति अच्चात। और भरत जी को राज अभिषेक के लिए चयन किया गया। और इसके और जो ये क्या हुआ था कि इति वर्धन दशरथ इति अच्चात मतलब कि दशरथ जी अपने वरदान को पालन करने के लिए क्या किया कि भरत को राज अभिषेक के लिए चयन किया गया। उसके बाद राम जी को वनवास भेजे गए। राजा दशरथ प्रियम सुतम राम विवसानी मतलब कि बेबस होकर राजा दशरथ जी ने अपने प्रिय पुत्र को मतलब कि जंगल या कह सकते हैं वन भेजने के लिए तैयार हो गया। तैयार तो वैसे नहीं थे, लेकिन राम भगवान की भी इच्छा थी और वैसे भी वचनबद्ध थे तो उसको जाना ही पड़ता। वीरा स कैकेयी प्रिया करनाथ पितु वचन निषाद वनम जगाम। और यह किस लिए हुआ कि कैकेयी के बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था कि दशरथ जी के द्वारा क्या मिला था, एक वचन, 2 वचन मिले थे। उसी के कारण एक वचन में राम जी को वनवास भेजा 14 वर्ष के लिए, और एक वचन में क्या मांगा कि दशरथ को क्या होना चाहिए, राज अभिषेक होना चाहिए। और जो राम जी थे वो वन जाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन आगे क्या होता है कि लक्ष्मण जी और भ्रातरम श्री राम रामनुज गाम भी कह सकते हैं, या उसको हम जैसे कि भारिया भी कह सकते हैं। क्योंकि पत्नी को संस्कृत में दोनों शब्द से लगभग बुलाए जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि लक्ष्मण भारतम श्री रामनु जगह मतलब कि लक्ष्मण जी भी क्या हुए कि राम जी के साथ वन जाने के लिए तैयार हुए। और वो भी जिद करके लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया और वो भी जाना चाहा और वो भी गए भी। और उसके बाद जानकी मतलब सीता जी को जानकी भी कहा जाता है या राम के भारिया भी कह सकते हैं। जानकी अपि रोहिणी चंद्रमी व रामनु गतवती पीरे पित्रा च अनुमत राम ग्रीष्मासाध गुतम वयसर्जयत। कह रहा है कि जानकी अपि रोहिणी चंद्र मतलब कि जानकी जी जो सीता जी थे वो भी श्री रामचंद्र जी के साथ वन जाने के लिए तैयार हुए। अपने पति धर्म को पालन करते हुए वो भी वन जाने के लिए तैयार हुए। और तीनों राम लक्ष्मण और सीता जी वन मतलब कि जाने लगे और चले भी गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ कि रामदस्यस्य सुखम चित्रकूट न्यासन मतलब कि राम जी कहाँ गए, वन में सबसे पहले चित्रकूट गए और वहीं पर क्या किए, रुके।
पुत्र शोकात तूर राजा विलपन स्वर्ग गता। पुत्र शोक में राजा, जैसे ही राम जी पहले जाकर कहाँ गए, चित्रकूट पर्वत पर गए। पुत्र शोक अतुर राजा विलपना स्वर्ग गता। मतलब कि पुत्र शोक में राजा जो दशरथ जी थे वो स्वर्ग को सिधार गए। इस तरीके से आप कहानी बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं क्या हुआ था, ये आप समझिए कि श्री दशरथ जी अपने गुण संपन्न, मतलब या गुण संपन्न भी लिख सकते हैं, या अपने तेजस्वी पुत्र, ये पुत्र को क्या कर दे, प्रियम सुत मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। तो प्रियम मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। इस तरीके से आप बना के भी हिंदी में, यदि आपको स्टोरी हम आपको बता दिए, उसको बना के भी लिख सकते हैं कि श्री दशरथ गुण संपन्न प्रिय सुतम प्रेचा युवराज राज्य अभिषेक कर युवराज पद के लिए सुनियोजित किए। लेकिन युवराज पद से पूर्व क्या लिखेंगे, पूर्व 10 वरा अभिषेक, मतलब कि राज अभिषेक होने से पूर्व क्या हुआ कि रामस्य जो युवराज के लिए चयनित किया गया था, लेकिन उसको क्या हो गया, चतुर्वर्षाणि राज्य विहि वने, मतलब कि 14 वर्ष के लिए राम को वन में वास करने के लिए कहा गया। और क्या कुछ हुआ कि क्यों हुआ, कैके जी के 2 वर्ष पूर्व कैके वरदानम राजा दशरथ, मतलब कि पहले राजा दशरथ से कैके जी को 2 वरदान प्राप्त हुए थे, इस कारण से ही। तो चलिए आगे क्या कुछ कर रखा है कि विशिष्ट प्रभुता मुनि, सॉरी ऊपर चलिए, विशिष्ट प्रमुखे मुनि जय मानव भारत राज्य नक्षत अपितु सवीर वन जगाम। जो वशिष्ठ मुनि जी थे वह क्या हुए कि भरत जी को राज अभिषेक के लिए तैयार करने लगे, लेकिन जो वीर भरत जी थे वो वन को चले गए। क्यों चले गए, राम जी को मनाने के लिए कि आप आइए और राज्य को संभालिए और फिर से अपना शासन करिए। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद भी राम जी नहीं आए, क्योंकि हमने अपने वचनबद्ध है, अब 14 वर्ष बाद ही आएंगे। अब उसी को आपको मातृभाषा में भी मतलब कि इसका आंसर करना है कि अयोध्या कांडस्य कथा बीजम मातृभाषा लिखी, मतलब मातृभाषा को अयोध्या कांड में क्या कुछ हुआ था उसको मातृभाषा में लिखना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, दशरथ जी ने प्रिय पुत्र श्री राम का, और सारा कुछ जो संस्कृत में उसका हिंदी में भी रूपांतरित करके नीचे में दिया गया है। राम को प्रेम पूर्वक क्या किया, राज्य अभिषेक करना चाहा। राज्य अभिषेक की सारी सामग्री क्या हुआ, देखकर कभी पहले अपने पति से पाए 2 वरदान को याद कर क्या किए, कैके जी ने राम जी को 14 वर्ष के वनवास और भरत को राज्य अभिषेक की मांग की। जब कैके जी को पता चला कि राम जी का राज्य अभिषेक होने वाले हैं, तो वो चाहा कि मेरे पुत्र ही राजा बने। इसके लिए उसको पहले कभी वरदान मिला था दशरथ जी के द्वारा, और पहले वरदान मायने रखते थे, कोई किसी को वचन दे देते थे तो उसके लिए भरसक प्रयास करते थे उसको निभाने का। सॉरी। तो इसी के कारण क्या हुआ कि मतलब कि राजा ने अपने प्रिय पुत्र राम को वन भेज दिया। राम जी जंगल चले गए, लक्ष्मण जी सीता जी भी उसके साथ गए, और सीता जी ने अपने पति का साथ दिया। राम जी ने अपने परिजनों और पिता को लौटकर निष्पाद गुहाओं को पार किया, जो मतलब कि कह सकते हैं ना मोह या मतलब कि जाते समय तो होता है ना, बहुत सारी मतलब कि प्रजाजन रो रहे थे और परिजन रो रहे थे, उन सबको पार करते हुए कहाँ गए, वन को गए। भारद्वाज जी के आश्रम में चित्रकूट में वो रहने लगे, और दशरथ जी अपने पुत्र के शोक में क्या हुए, स्वर्ग सिधार गए। और उसके बाद क्या हुआ कि विशिष्ट प्रभुत मुनियों ने भारत को राज्य अभिषेक संचालन की अनुमति दी, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और वह वीर वन को चले गए। और वन में क्या करने गए, तो राम जी को मनाने के लिए गए। क्या चीज़ के लिए गए, तो राम जी को मनाने के लिए चले गए। कहाँ चला गया, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब कि एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, देखिएगा कि कहाँ पे किस टर्म का हिंदी अनुवाद किया गया है, खुद से समझ में और भी क्लियर हो जाएगा। और सारे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपके माइंड में रहेगा कि अयोध्या कांड में क्या कुछ हुआ था। इतने सारे स्टोरी आपके लिए काफ़ी थे। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि हिंदी को संस्कृत में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करना है, और थोड़ा थोड़ा हम बताते भी चल रहे हैं,
ठीक है, आगे की और भी इन्फॉर्मेशन और भी क्लासेज आपको चलते रहेंगे। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर अभी भी आपके पास बहुत समय है, कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे की और भी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।